सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मनफी मुहिम पर हुकूमत इन एक्शन। वजारत दाखिला ने 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। ISI-IB के नुमाइंदे कमेटी में शामिल। FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल कमेटी के सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। तहकीकाती टीम जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद अपलोड करने वालों की निशानदही करेगी। कमेटी वजारत दाखिला को 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वो जो इलेक्शन एक नाम निहाद इलेक्शन करवाया वो पेशावर के एक गांव में करवाया और गांव में अब एक सेंट्रल पार्टी हो और इस तरह ना फार्म दिए गए हों और सिलेक्टेड लोगों को बिठा दिया जाए कि ये हमारे नुमाइंदे हैं। अब जब आइन और कानून के मुताबिक हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है और सबसे खुशी की बात यह है कि पूरी कौम ने देखा। PTI ने नाम निहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक गांव में करवाया। फैसले आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। तनकीद करने के बजाय जजेस को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI सरबराह जमहूरी नहीं थे, PTI को लाने वाली ताकतों ने ये उन्हें वापस भेजा। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार को मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि अदालत का फैसला मुल्क की दस्तूरी और जमहूरी स्कीम में बिगाड़ का दरवाज़ा खोल रहा है। वोटर्स पर अपने इंतखाबात के दरवाजे बंद किए गए। सियासी जमातों में सबसे मौसर और शफाफ इंतखाबात PTI ने करवाए। फजूल तकनीकी एतराज़ात के सिवा इलेक्शन कमीशन हरगिज एतराज़ नहीं उठा सका। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा। UF मसनूआत का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुसल्लह अफवाज की दिफाई ज़रूरियात और बरामदी सलाहियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान के दिफा को मजबूत और यकीनी बनाएंगे। खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए इक़दामात और कोशिशें जारी रखेंगे। शेख रशीद 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार। अदालत ने शेख रशीद की न्यू टाउन में जलाओ घिराव के मुकदमे में जमानत खारिज कर दी। राशिद शफीक की तमाम मुकदमात में जमानतें मंजूर। ATC रावलपिंडी ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। शेख रशीद ने वीडियो पैगाम में कहा, मुझे इंसाफ की उम्मीद है। अल्लाह गवाह है वो हमजा कैंप में मौजूद नहीं थे। 9 मई को एहतजाज के दौरान किसी भी जगह मौजूद नहीं थे। मैं हमजा कैंप में बिल्कुल मौजूद नहीं था। मैं खुदा को दुआ करता हूँ किसी चीज़ में मौजूद नहीं था। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को कलम दुआ जीतेगी 55 और 56 में भी। Our 10 pledges that we will increase minimum wage in real terms by 8% every year. We will achieve major boost in private investment in the housing sector by the people at the bottom of the pyramid. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। गरीबों को मालिकाना हुकूक पर मकानात फराहम करेंगे। मुल्क के हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बिलावल का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा, हर बच्चे को मुफ्त तालीम मिलेगी। घर खरीदने के लिए सफेद पोश लोगों की मदद करेंगे। कच्ची आबादी को रेगुलराइज करने, मकीनों को मालिकाना हुकूक देने का भी ऐलान कर दिया। नौडेरो में तकरीब से खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ और बानी PTI ने अपने हलकों में एक भी बड़ा काम नहीं किया। एक शख्स को 34 बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। अवाम 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर देंगे। आज जो मुखालिफिन के साथ हो रहा है कल उनके साथ भी वही होगा। लाहौर के चप्पे चप्पे पर इंशाल्लाह तरक्की का निशान होगा और जितना वोट शेर को दोगे, जितनी मजबूत हुकूमत शेर की बनाओगे, इंशाल्लाह उतनी तेजी से महंगाई को कम करेंगे। मुखालिफिन पिछले 4 साल में लाहौर में घुसे मगर कोई तरक्की ना करवा सके। अवाम 8 फरवरी को घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरियम नवाज का इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनों से खिताब। कहा, मुल्क से महंगाई का खात्मा होगा। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। 5 साल बाद लाहौर में शेर वापस आएगा। तरक्की का पहिया वहीं से चलेगा जहां रुका था। लाहौर के चप्पे चप्पे पर तरक्की का निशान होगा।
कल रात 9 बजे तक तमाम लिस्टें फाइनल कर लेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हमारा कभी इत्तेहाद नहीं हुआ। पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आप अपने वोटर्स और उम्मीदवार की पहचान करें। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की छपाई का सिलसिला जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक छपाई का काम गुज़िश्ता रोज से शुरू हो चुका है। ज़राए के मुताबिक अगर इंतखाबी निशान तब्दील हुए तो इलेक्शन कमीशन को मुत्तालिका हलकों में मुश्किल हो सकती है। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वकील बानी पीटीआई ने दलाइल दिए कि केस में इलेक्शन लड़ने से नाअहल करने का इख्तियार आरओ के पास नहीं, ये इख्तियार अदालत का है। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। वकील पीटीआई ने कहा, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की भी कार्रवाई की जा रही है। मेंबर ईसीपी ने कहा कि आप हमें गालियां दें तो हम आगे से कुछ ना करें। शुएब शाहीन की समाअत इंतखाबात के बाद रखने की इस्तदा मुस्तरद। समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। शहरियार आफरीदी समेत दीगर उम्मीदवारों की दरखास्तें खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान के खिलाफ केस पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने शहरियार आफरीदी को इंतखाबी निशान बोतल दिया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। मजीद 2 गवाहान के बयान कलमबंद। अदालत ने मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई ने जेल ट्रायल के दोनों हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त दायर की। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की 6 मुकदमात और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर की अदम पेशी पर जज का इजहार बरहमी। गैर शरई निकाह केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई ने कहा, 6 साल के बाद मानिका को याद आया कि निकाह गैर शरई था। वकीलों से मुशावरत के बाद बानी पीटीआई ने चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। केस की मजीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, इल्जामात लगाते हैं, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और पीटीआई वकील लतीफ खोसा में मुकालमा। लतीफ खोसा की बानी पीटीआई की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक रिलीफ देंगे। सिंध हाई कोर्ट में सुपर हाईवे M9 अल-आसिफ से टोल प्लाजा तक तजावजात के खात्मे के केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, अल-आसिफ से टोल प्लाजा तक तजावजात का खात्मा हुआ या नहीं। नाजिर सिंध हाई कोर्ट को इंस्पेक्शन का हुक्म। नाजिर को कमिश्नर मुकर्रर करते हुए रिपोर्ट तलब। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अब नौजवान करेंगे। 6 साल में नौजवान वोटर्स की तादाद में तकरीबन 1 करोड़ का इजाफा। 44% से ज्यादा नौजवान वोटर्स राय आमा का रुख मोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया भी उनके हाथ में। मईशत की बहाली के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर काम किया जाएगा। नवाज शरीफ की पार्टी की मुआशी टीम से मुशावरत में गुफ्तगू। IT सेक्टर की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। मुख्तलिफ अहदाफ की मुकम्मल मनसूबाबंदी की हिदायत। कहा, टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की को भी जदीद तरीन खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। हुकूमत मिलते ही इन दोनों सेक्टर में जंगी बुनियादों पर काम का आगाज किया जाए।
तीर की बारी है और ना शेर की, अब अवाम की बारी है। सिराजुल हक कहते हैं इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को मुतनाज़े ना बनाए। जमात इस्लामी हर कीमत पर इलेक्शन चाहती है। इलेक्शन में हर सियासी जमात को मौका मिलना चाहिए। तमाम सियासी जमातों ने इक़्तिदार के मजे लिए, अवाम से वादे पूरे ना किए, अवाम को गुर्बत में धकेल दिया। हमारे मंशूर में अवाम के तमाम मसाइल का हल है। किसान और हारी की खुशहाली चाहते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं। आसिफा भुट्टो का कराची में खिताब, कहा अवाम बिलावल की आवाज बने और तीर को कामयाब करें। रोजगार और मेयारी इलाज चाहते हैं तो हमारा साथ दें। पंद्रह साल मुसलसल पीपल्स पार्टी को वोट दिया, अब उसी को वोट देंगे जो अवाम के लिए काम करेगा। जैकबाबाद में शहरियों ने गलियों में बैनर्स आवेजा कर दिए। बुनियादी मसाइल इलेक्शन से पहले हल करने का मुतालबा। अवाम पर मजीद बिजलियां गिराने की तैयारी। नेपरा को बिजली मजीद 5 रुपए 62 पैसे महंगी करने की दरखास्त अरसाल। सार्फिन पर 49 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। दरखास्त की समाअत 31 जनवरी को होगी। पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए की कमी, अवाम सम्राट से महरूम। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए, कराची में सब्जियों के दाम भी नीचे ना सके। भिंडी 400 और प्याज 240 रुपए किलो में फरोख्त। चिकन 700 रुपए किलो हो गई। अंडों ने भी दिन में तारे दिखा दिए। फी दर्जन कीमत 430 से 450 रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,737 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे महंगा, कीमत 280 रुपए 24 पैसे हो गई। शहर कायद का इलाका नॉर्थ कराची गंदगी के ढेर में तब्दील, सड़कें टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन परेशान, मुतादिद दुकानदार कारोबार बंद करने पर मजबूर। स्वाबी में पीके 49 से उम्मीदवार की गाड़ी पर फायरिंग, कातिलाना हमले में इरफान जदून महफूज रहे। इरफान जदून का ताल्लुक पीटीआई से है, टिकट ना मिलने पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 778 अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक 4,68,929 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 2 मजीद मुसाफिरों का कोविड टेस्ट मुस्बत। अब तक बैरून मुल्क से आए 17 मुसाफिरों के रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। JN1 वेरिएंट से मुतालिक महकमा सेहत अलर्ट। मुल्क भर में साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 19 जनवरी तक जारी रहेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को हिदायत। अमेरिका में सदारती इंतखाबात 2024 के अमल का आगाज। रियासत आयोवा में रिपब्लिकन कॉकस में साबिक सदर ट्रंप फातेह करार। 2020 में ट्रंप ने 97% वोट लेकर तमाम उम्मीदवारों पर गैर मामूली सबकत ले रखी थी। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के दरमियान मुश्तरका जंगी मशक़ें। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का दस्ता लाहौर एयरबेस पहुंच गया। आला फौजी हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों अफवाज की मुश्तरका मशक़ें ओकारा गैरजन और खैरपुर टामीवाला में होंगी। मशक़ें 45 दिन तक जारी रहेंगी। वफाकी हुकूमत ने PCB को T10 लीक कराने से रोक दिया। क्रिकेट बोर्ड को बगैर इजाजत MOU करने से भी रोक दिया गया। मैनेजमेंट कमेटी को सिर्फ रोजमर्रा उमूर सरअंजाम देने की हिदायत। मिडिल 6 के खिलाफ नुमाइशी क्रिकेट मैच भी नहीं होंगे।
पाकिस्तान के ई स्पोर्ट्स चैंपियन अरसलान ऐश का एक और एजाज, टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल के टाइटल जीत लिया। फाइनल में अरसलान ऐश ने कोरिया के चेरी बेरी मैंगो को 3-1 से हरा दिया। अरसलान ऐश इससे पहले 4 बार EVO चैंपियन रह चुके हैं।